Hi guys, myself Rimsha and we are back with another brand new video based on the chapter number 15 gravitation. Today we are going to discuss the second topic, that is 15.2 part 2 value of G on the surface of earth. Before jumping into that, I would like to make a slight request that please subscribe to my channel and share it with the people who needs it. Previously, we have studied about gravitational field strength, their properties and basic overview about gravitational field strength. We have seen that gravitational field strength is a vector quantity and it has direction same as the gravitational force that is directed toward the center of the earth. We have also shown that acceleration due to gravity is numerically equal to the gravitational field strength. अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ जी के ऊपर कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे जी का क्या वैल्यू होगी, एक तो हमने इसको कैलकुलेट करनी है जी की वैल्यू को। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अर्थ के सरफेस पे? क्या जी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे अर्थ के सरफेस पे, क्या वो बाकी प्लैनेट्स पर भी वही रहेगी या इसकी लोकेशन के हिसाब से या डिफरेंट प्लैनेट्स के हिसाब से इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी? किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो आज हम इस टॉपिक पे देखेंगे। अच्छा बच्चों, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है दोनों मैसेस पर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी और सोर्स मास पर भी, विच इज़ मास ऑफ द अर्थ पर भी। तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी दोनों मैसेस पर डिपेंड करेगी? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे। मैं यहाँ पे स्टोन ले रही हूँ, आपकी बुक में भी स्टोन है। स्टोन का मास m0 है, ठीक है, और वो अर्थ के सरफेस पे पड़ा हुआ है। और जो अर्थ का मास है वो कैपिटल ME से डिनोट किया हुआ है। और अर्थ के सेंटर से स्टोन तक का जो डिस्टेंस है वो RE है, उसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहेंगे। अब जो स्टोन है उसका भी रेडियस एग्जिस्ट तो कर रहा है डेफिनेटली, लेकिन वो अर्थ के रेडियस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा माइन्यूट है, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो स्टोन यहाँ पे अर्थ के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों के दरम्यान में अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करेंगे। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करेंगे। Fg इज इक्वल टू W इज इक्वल टू m0g। दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड इक्वल है, तो इसलिए हम दोनों को कंपेयर करेंगे और इन दोनों को इक्वेट करेंगे। m0 यहाँ पर दोनों साइड्स पर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास g की वैल्यू आती है कैपिटल G इंटू m/r² के। स्मॉल g यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m कैपिटल हमारे पास मास ऑफ अर्थ है एंड डिवाइडेड बाय r² हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ को डिनोट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी प्लैनेट पे मौजूद हैं तो जी की वैल्यू सिर्फ इन्फ्लुएंस उसके मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट से ही होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा था कि ये दोनों मैसेज पर डिपेंड करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर भी और मास ऑफ अर्थ पर भी। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। तो हम किसी भी प्लैनेट पर मूव कर जाएं तो हमारी जी की वैल्यू सिर्फ मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट पर ही डिपेंड करेगी। अच्छा बच्चों, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मास इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हैवी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जो लाइट ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम रेट पे फॉल होने चाहिए अर्थ के सरफेस पे, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है, वो सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, दोनों जो है वो सेम रेट पर अर्थ के सरफेस पे गिरेंगे। अब हम देखेंगे कि स्मॉल g की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे क्या होती है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हमें g की वैल्यू का फॉर्मूला पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है कैपिटल G इंटू ME डिवाइडेड बाय r², ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कैपिटल G, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। सिमिलरली रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और मास ऑफ अर्थ भी
ग्रेविटी हमें पता है 6 × 10⁻24 kg। तो हम इन सब वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे और जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है, या हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ये होती है। याद रहे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो सिर्फ मास ऑफ अर्थ पे या मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। तो अगर आप किसी और प्लैनेट पे भी मूव कर जाएं, चाहे वो आप किसी मून पे चले जाएं या किसी भी प्लैनेट पे आप चले जाएं, तो जी की वैल्यू जो है वो हर प्लैनेट के हिसाब से डिफरेंट होगी। तो हमें फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी मास ऑफ द प्लैनेट अगर हमें गिवन हो, और अगर हमें रेडियस ऑफ द प्लैनेट गिवन हो तो हम जी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। So that's it for today. Hope you like the video. Please do subscribe to my channel and hit the bell icon for never missing any updates. And thanks for watching.